पिछले किस्से में आरव और राघव ने रायगढ़ के उस रहस्यमय गांव का रुख किया, जहां एक पुरानी हवेली ने उनके सपनों को हकीकत बना दिया। मीरा से मुलाकात होती है, जो रूही से जुड़ा एक राज बन जाती है। अब सामने आई है रूही की अधूरी प्रेम कहानी। अगली सुबह मीरा हवेली के बाहर आई होती है, स्केच बनाते हुए। आरव उसे देखकर उसके पास जाता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में और कुछ महसूस होता है जो तुम्हारे सपनों में आती है? पता नहीं क्यों अजीब लगता है ये कहना, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसका दर्द महसूस कर सकती हूँ, जैसे उसकी आत्मा मुझ में ही समाई हो। आरव के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या मीरा ही रूही का पुनर्जन्म है? उस रात हवेली में फिर से चीखों की आवाज आती है। आरव भागता हुआ आंगन में जाता है, जहां काका पीतल की घंटी लेकर कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। काका, ये सब क्या हो रहा है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि हवेली में कुछ है? मैंने छुपाया नहीं बेटा, मैं बचपन से यहाँ हूँ। रूही बिटिया हर अमावस्या को चीखती है, उसका प्यार अधूरा रह गया। उसकी आत्मा अब भी यहाँ है, लेकिन किसी और रूप में। काका एक पुरानी फोटो निकालते हैं रूही की, जो हूबहू मीरा जैसी दिखती है। मीरा हवेली आई होती है। उससे ड्राइंग रूम के अंदर लाल चुनरी मिलती है, वही जो उसके सपने में आती थी। जैसे ही उसने चुनरी को छुआ, उसके चेहरे पर एक अलग रोशनी सी छाई। उसकी आंखें बंद हो गई और एक आवाज उसके अंदर से निकली। आरव, तुम लौट आए, मुझे फिर से मत छोड़ना। आरव शॉक में। मीरा जैसे टेरेस में होती है, तब उसकी आंखें खुलती हैं। वो कंफ्यूज होती हैं। मैं यहाँ कैसे आई? आरव उसे सब बताता है। अब वो दोनों मिलकर रूही की कहानी और उसकी मौत के पीछे का सच जानने का फैसला करते हैं। आरव और मीरा राघव के साथ चलते हैं छोटी बुआ जी के पास, जो 90 साल की है, पर पुरानी बातें अच्छे से याद हैं। जैसे ही वो मीरा को देखती हैं, कहती हैं, रूही, तू तो मर गई थी। सभी चौंक जाते हैं। बुआ जी, आप जानती हैं क्या हुआ था रूही के साथ? रूही और आरव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके रिश्ते पर एक भयानक साया था, एक शराब। रूही की माँ एक तांत्रिक की बेटी थी। उसने अपनी बेटी को एक भूतनी से बचाया था, पर उस भूतनी ने शराब दिया, तेरी औलाद प्यार तो करेगी, पर उसे कभी पा नहीं पाएगी। रूही की मौत प्यार की वजह से नहीं हुई, उसकी आत्मा को किसी ने कैद कर दिया, उसी हवेली में। आरव और मीरा हवेली लौटते हैं और रूही की डायरी के पीछे लिखे कुछ पुराने मंत्र पढ़ते हैं। जब दोनों आत्माओं का पुनर्जन्म होगा और पूर्ण चांद आकाश में होगा, तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, या फिर वो दोबारा कैद हो जाएगी। उस दिन अमावस्या होती है, चांद अधूरा होता है। हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। दीवारों से खून टपकने लगता है। लाल चुनरी हवा में उड़ने लगती है। मीरा का शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं। उसके चेहरे पर रूही का चेहरा उभरने लगता है, एक दर्द से भरी आत्मा जिसे कभी सुकून नहीं मिला। मीरा, तुम ठीक हो? मीरा की आवाज बदल जाती है। आरव, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं रूही हूँ। तुमने मुझे अमावस्या की रात फिर से जगा दिया।
पर अब भी एक और रुकावट बाकी है। तभी हवेली की फर्श फट जाती है और जमीन के अंदर एक काला गड्ढा बन जाता है, जैसे नरक का द्वार खुल गया हो। उस गड्ढे से एक दूसरी छाया निकलती है। वो एक भयानक आत्मा थी। हरी चमड़ी, लाल जलती हुई आंखें, बिखरे हुए बाल और पैरों में राख की लकीरें। उसका चेहरा डर से जम जाने वाला था, न जिंदा न पूरी मरी हुई। वो कोई आम भूतनी नहीं थी, ये थी चंडालिका। तुम दोनों फिर मिले, पर याद रखो, जब जब तुमने प्रेम किया है, मैं वही हूं जिसने उसे तोड़ा है। अब हर जन्म का प्रेम शापित रहेगा। मीरा, जो अब आंशिक रूप से रूही है, तड़पती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि अब उसे पता है ये सिर्फ उसका दर्द नहीं बल्कि किसी और की साजिश थी। और एक आखिरी आवाज गूंजती है। ये एक प्रेम कहानी थी, अब एक शापित युद्ध बनने जा रही है।